भूपेश है तो घोटाला है, ये जो बोल रहे हैं ना। बोल रहे हैं भाई भूपेश है तो भरोसा है। नहीं वो गलत बात। भूपेश है तो भरोसा है। नहीं भूपेश है तो घोटाला है। भगवान ने भरोसा है कि जय श्री राम का वो बीजेपी लिखाई देबो। अच्छा, जय श्री राम कहेंगे और बीजेपी को वोट। बीजेपी हम बीजेपी को वोट देंगे और जय जय श्री राम का घोष करेंगे। जैसे बीजेपी ने घोषणा किया है कि सभी युवाओं को क्या 1 लाख वैकेंसी निकालेगा, तो मैं चाहूँगा कि बीजेपी आई इस बार और आपका नौकरी लगे। हाँ। क्या कर... नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति में। मैं हूं आपके साथ ललित मुखर्जी। छत्तीसगढ़ की राजनीति को समझ लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि यहाँ की परिस्थिति क्या है, जनता क्या सोच रही है, किन मुद्दों को लेकर जनता इस बार विधानसभा चुनाव में अपना मत देगी, लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों के मुद्दे क्या है, बसना विधानसभा में किसकी जीत और किसकी हार होगी। आज हम ग्रामीण इलाके में हैं क्योंकि असली भारत गांव से ही बसा हुआ है। जब आप गांव में आएंगे तो गांव की संस्कृति आपको देखने को मिलेगी। गांव की वो धान की लहलहाती फसलें निश्चित तौर पर आपका मन मोह लेगा। सीधे ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं और गांव के लोग काफ़ी सीधे साधे होते हैं, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। का करते हो चाचा, का नाम है आप मन के? वो नाम निकेतन पटेल। अच्छा, इस बार जो है विधानसभा का चुनाव हो रहा है। हाँ। तो क्या मुद्दे जो है होने वाले हैं आप लोगों की? अभी जो विधानसभा चला थे ना। हाँ। वो हम हर साल फूल छाप देथन, फूल छाप देवो के सोचे हन। फिर एक बार हाँ, फूल छाप देथन और फूल छापला ही देवो के सोचे हन, चाहे कोई रहे, संपत रहे चाहे कोई, नरेंद्र मोदी हम देखथन का बार वो हमारे देश भर अच्छा करत है, तेकर नाम से हम फूल चावला ही देवो। और छत्तीसगढ़ सरकार के लिए जो मतलब कांग्रेस की जो मतलब सरकार थी, हाँ, भूपेश सरकार, वो तो मतलब घोषणा मतलब किए हैं कि जो किसान है उनका कर्जा माफ होगा। बीजेपी वाले तो कर्जा माफ नहीं कर रहे हैं, उसके हाँ। बावजूद भी आप बीजेपी के साथ हैं। हाँ, बीजेपी के साथ हन। का बार बीजेपी हमारा देखते हमारा भूपेश बघेल जो है ना बने से, वो 5 साल भर बने रही से, वो कद को वादा करे लेकिन कब को नहीं निभाई से, सिर्फ कर्जा भर माफ करे तान बस, और अपन बल्कि अपन खा गए है और खिलाई सुनिए पब्लिक ला। सरकार बन रही है बीजेपी की। हाँ, सरकार बनी बीजेपी की। भरोसा है बीजेपी? बिल्कुल भरोसा है। हाँ, पूरा भरोसा है और भगवान ने भरोसा है कि जय श्री राम का वो बीजेपी लिखाई देवो। अच्छा, जय श्री राम कहेंगे और बीजेपी को वोट देंगे। आप बताइए, जय श्री राम कहेंगे आप भी और बीजेपी को वोट करेंगे, बताइए। हाँ, मेरा नाम थवीर साहू है। हाँ। और मेरा कहना यह है कि देखो, अभी कैंडिडेट में भी अभी जैसे संपत अग्रवाल है और हमारा देवेंद्र बहादुर राजा जी हैं, राजा साहब हैं, तो इसमें बहुत अंतर है। 15-20 का नहीं, 10-20 का आंकड़ा है। क्योंकि संपत हर गांव में, हर जग जापन में आता जाता है, हर लोगों का परेशानी समझता है। और राजा साहब एक बार भी 5 साल में एक बार आते हैं, वो जो बीच गली में नहीं आते हैं, कोई किनारे होकर चले जाते हैं। इसलिए हम पब्लिक का हमारा कहना है कि सामने जो हमारा कैंडिडेट है वो हमारा दुख सुख को सुनने वाला है, वो सुनेगा, हमारा पूरा भरोसा है। हम बीजेपी को वोट देंगे और जय जय श्री राम का घोष करेंगे, ये हमारा कहना है। जय जय श्री राम का घोष करना है और बीजेपी को वोट करना है। तो संपत अग्रवाल जीत रहे हैं बसना? हाँ, बिल्कुल से जीत रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। संपत अग्रवाल बसना विधानसभा क्षेत्र से। तो कांग्रेस की सरकार में किसानों का विकास नहीं हुआ क्या? विकास नहीं हुआ, सिर्फ एक बोला कि कर्जा माफ, लेकिन उसमें क्या है, गणित करने वाले जानेंगे। ये जैसे कि 3100 रुपया धान क्विंटल और 2100 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान। हाँ, 21 क्विंटल। और हर महिला को हर महीने में 1000। इसका आंकड़ा जो लगाने जानता है, जो उसको गणित पढ़ा है, वो जानेगा किसमें फ़ायदा है, किसमें नुकसान है। लेकिन सादा भाषा में क्या बोलते हैं, कर्जा माफ। कर्जा माफ एक भाषा है, लेकिन वो जो गणित करने से वो जानता है कि गणित में किसका फ़ायदा है, किसका नुकसान है। तो हमारा भी तो किसान है ना? हाँ, किसान हूँ आप भी। तो बैंकों में आपकी भी कर्जा हो? हाँ, कर्जा है ना, मेरा कर्जा है ना। मैं मेरे हिम्मत से। आप नहीं चाहते कि आपकी कर्जा माफ हो? सुनिए ना, मैं हिम्मत करके लाया हूँ, मेरा शासन है, मेरा हिम्मत है। मैं जो कर्जा लाया हूँ 1 लाख 2 लाख जो भी लाया हूँ, मेरे को छूटने का मेरा हिम्मत रख के मैं लाया हूँ। मैं ये नहीं सोचा हूँ कि कांग्रेस सरकार आएगा मेरा कर्जा माफ़ करेगा, ये सोच मैं नहीं लाया हूँ। मेरा हिम्मत से कहने का मतलब ये है कि एक बार कर्जा माफ कर देना समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। अगर सरकार अच्छी होगी तभी विकास होगा किसानों का। हाँ, सरकार अच्छी होगी ना, तब किसानों का विकास होगा, बदलाव होगा। हाँ, बदलाव होगा। आप बताइए भाई साहब, आप क्या चाहते हैं? यस सर, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, क्या बीजेपी। आप जो है काम क्या करते हैं? किसानी सर।
आप भी किसान हैं। हाँ सर। तो मैं कांग्रेस की सरकार में मतलब किसान विकसित नहीं हो पाए, यस नहीं हो पाए, नहीं हो पाए। भाजपा में होंगे, होंगे सर, 100% होंगे। भरोसा है, भरोसा है सर। भाजपा पर भरोसा है कि खुद पर भरोसा है? खुद पर है और बीजेपी पर है। सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, खुद पर भी भरोसा है और बीजेपी पार्टी पर भी ग्रामीणों को भरोसा है। आप बताइए, आपको किस पर भरोसा है, कांग्रेस पर, बीजेपी पर या फिर खुद पर? मैं बीजेपी पर भरोसा करता हूँ, खुद पर भी भरोसा करता हूँ। देखो यार, ये तो नहीं चलेगा यार। अब सभी के सभी लोग बीजेपी मैं मजदूर हूँ सर, किसानों का कर्जा में आप भूपेश बघेल कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये चाचा भी बोले बीजेपी ठीक है, ये भाई साहब भी बोले बीजेपी ठीक है, आप भी बोल रहे हैं बीजेपी ठीक है। मैं कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस का हार होगा। हार होगा? हाँ निश्चित रूप से होगा। जीतेगा बीजेपी? बीजेपी जीतेगा। कहे के लिए हमारा बसना विधानसभा में पहला वाद संपत अग्रवाल, अभी विधानसभा जितना बार हम जन्म से जानते हैं तो अलग अलग का प्रत्याशी खड़े होते थे हैं। तो मजदूरों का भलाई होगा बीजेपी के अगर गवर्नमेंट बन जाए? होगा। मजदूरों को देखता है संपत अग्रवाल, हर हरि कीर्तन में आता है, हर टाइम साथ देता है। और राजा साहब कांग्रेस वाले राजा साहब 5 साल में एक बार आता है, आते हैं। हाँ, चुनाव के समय वोट मांगने लेने के लिए। हाँ, उसके बाद महल में नहीं आते, महल में रहते हैं। हाँ, और कर्जा माफ करता है तो बड़े बड़े लोगों को करता है, वो लखपति करोड़पति का करता है, हमारा कुछ नहीं करता। हम तो मजदूर हैं। हम मजदूर जो हैं उनको भी तो जो कांग्रेस की सरकार 7,000 रुपये सालाना दे रही है, आपको वो किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है? हर लोग को नहीं मिलता है। आपको नहीं मिलता? नहीं मिलता है। और भी लोग हैं, ग्रामीण हैं हमारे साथ। आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं बताइए? बदलाव होगा या एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बन रही है छत्तीसगढ़ में? देखो, तो बोलना है तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार बनेगा, लेकिन हमारा विधानसभा के बाद हम लोग बोल रहे हूँ कि राजा साहब कब नहीं आते हैं, कभी भी नहीं आता है गाला। और वो संपत जो हर दुख सुख में आते हैं ना, उसको देखेंगे। ये आते हैं संपत? आते हैं पूरा हर टाइम में। तो आपका कहने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में तो सरकार कांग्रेस की बनेगी, लेकिन हम भाजपा को वोट करेंगे। वोट करेंगे। तो गुरु ऐसे में कहाँ आएगी आप? तो कैसे करेंगे? हम तो उम्मीदवार ला देखा था ना। अच्छा, प्रत्याशी को देखकर वोट करेंगे। हमारी कराया आज तक हमारे बसना से विधानसभा में हमारे निजी प्रत्याशी कोई ला नहीं मिले है, आज मिले है संपत ला। अच्छा, स्थानीय जो प्रत्याशी का जो मांग था वो नहीं मिल रहा था। जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं राजा साहब, वो भी सरायपाली के रहने वाले, जो बसना विधानसभा में नहीं आता। और संपत अग्रवाल जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो बसना के स्थानीय निवासी हैं, ये कहना है आप? हाँ, उसके हमला इसलिए उनके साथ हैं। हाँ, बस उसकी। और भरोसा कितना है? भरोसा हो क्या, वो दुख सुख साथ देगा, वो क्या भरोसा संपत है। अच्छा, क्या करते हैं आप? हाँ, खेती किसानी है जी। कितना एकड़ है खेत? वो उतना 2-3 एकड़ है, ज़्यादा नहीं है। तो मतलब क्या क्या मतलब लगाते हैं फसल, जैसे मूंगफली, धान लगाते हैं, फली वगैरह? नहीं, पूरा धान। तो भरोसा मतलब भरोसा बरकरार है भाजपा पर, संपत पर? हाँ, हमारा संपत पर भरोसा है। और भी हैं लोग हमारे साथ। आप बताइए, आप चाचा क्या चाहते हैं? क्या नाम लिखते हैं? नाम बताइए। नाम तो बता सकते हैं ना? शौकीलाल भास्कर जी। अच्छा, क्या काम करते हैं? बस राजमिस्त्री करते हैं, ऐसे खेती किसानी करते हैं जी। अच्छा, खेती किसानी और मजदूरी दोनों कर लेते हैं? दोनों कर लेते हैं। अच्छा खासा हो जाता है कमाई उमाई मजदूरी में? मजदूरी में क्या होता है, बस पेट पाट चलता है, खेती किसानी में अपना परिवार चलता है। अच्छा, कितना कमा लेते हैं जब आप मजदूरी करने के लिए जाते हैं? मजदूरी करने के लिए जाते हैं 250 रुपये, 200-250 रुपये। सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से तो हम चाहते हैं कि भैया अच्छा खासा मस्त परिवार को चलाए और सब देश को भी अच्छा खासा चलाए, क्योंकि सोचते हैं जो क्या सोचेंगे। अच्छा, इस बार क्या होगा छत्तीसगढ़ में और बसना विधानसभा में? विधानसभा में तो हम मांग आप कर रहे हैं भाजपा का, और केंद्र में बैठा रहे हैं भूपेश बघेल को। अरे यार, केंद्र में ना भाजपा है, मोदी की गवर्नमेंट है। आप बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ स्टेट में जो है ना, कांग्रेस की सरकार बनना चाहती है। कांग्रेस का सरकार बनना चाहिए, लेकिन हम भाजपा को वोट करेंगे। हाँ, भाजपा को वोट करेंगे, तब बनेगी जी, बनेगी कांग्रेस की सरकार। हाँ, बनेगा जी, क्या कांग्रेस का सरकार जी। आप भाजपा को वोट करेंगे, लेकिन आप कांग्रेस की सरकार बने ये चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या गुरु, क्या मजेदार बात करते हैं आप। नहीं होता है ना जी। आप बताइए, आप तो युवा लग रहे हैं, युवा वर्ग क्या सोचता है इस बार के चुनाव में? इस बार यहाँ हमारे बसना विधानसभा में संपत जी को चाहते हैं। संपत जी आना जाना में हर चीज़ में साथ देते हैं भाइयों का, युवा लोगों का, उन्हीं का अभी बहुमत है। कांग्रेस देखो कर रहा है कर्जा माफ, लेकिन किसी का 2 एकड़ है, किसी का नहीं है, सिर्फ बड़े लोगों का बढ़ाने का है,
वो कांग्रेस सरकार उन्हीं को देखता है और बीजेपी सरकार जो है सबको मध्यम में लेता है। एक बात बताइए, जो आपका गांव है खैरखोटा गांव के हो? हाँ पूरे गांव ने ठान लिया हो क्या भाजपा को वोट करें? जी, संपत्ति इस बार संपत्ति की है। इस बार संपत्ति की पारी। जी, और राजा की? राजा भैया बनते बनते आए हैं और कुछ नहीं करते, इस बार तो राजा भैया का नाम निशान नहीं रहेगा। आप क्या चाहते हैं? जैसे ये भाई साहब इन्होंने कहा हाँ। कि हम तो भाजपा को वोट करेंगे, हाँ। लेकिन सरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बनेगी, आप क्या चाहते हैं? जी, हम बसना विधानसभा से संपत भैया को देखते हैं, कांग्रेस सरकार बने या ना बने, यहाँ हमको भाजपा में संपत भैया को लाना है बसना विधानसभा में। चलिए, कांग्रेस की सरकार बने या ना बने, लेकिन हम तो भाजपा को ही वोट करेंगे, ऐसा कहना है। और भी हमारे पास युवा वर्ग के लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या लिखते हैं भाई साहब, नाम आपका? मेरा नाम टेनिस प्रधान है। आप तो स्मार्ट लग रहे हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं। कितना पढ़े हैं? मैं BCA किया हूँ, ग्रेजुएशन किया हूँ BCA में, और अभी गांव में मैं ट्रेनिंग सेंटर चलाता हूँ कंप्यूटर का। नौकरी चाकरी गवर्नमेंट का हाँ नहीं मिला? नहीं, या आप जो है प्रयास से नहीं किए? नहीं, मैं तैयारी कर रहा हूँ साथ में गवर्नमेंट का। और अभी जैसे बीजेपी ने घोषणा किया है कि सभी युवाओं को क्या 1 लाख वैकेंसी निकालेगा, तो मैं चाहूँगा कि बीजेपी आई इस बार और आपका नौकरी लगे। हाँ। क्या करना चाहते हैं? वही गवर्नमेंट सर्विस, वही सभी सोचते हैं कि क्या सोच रहे हैं इस बार युवा वर्ग? मुद्दे क्या क्या होने वाले हैं? गांव का जिस तरह से स्थिति सुधारना चाहिए, गांव का जिस तरह से तस्वीर बदलना चाहिए, गांव का जिस तरह से विकास होना चाहिए, उतना हुआ नहीं। अगर पिछले 5 साल का देखेंगे, ठीक है, तो जितना भी किसानों का बस कर्ज माफ़ हुआ है वही है, और युवाओं के लिए ना वैकेंसी निकला है। एक बार फिर अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों का कर्जा माफ़ होगा, उसके साथ नहीं? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अभी क्या है, जितना भी कांग्रेस के राज्य में अभी जो PSC में जो धांधले हुए हैं, जो हाई कोर्ट में उसका चल रहा है, तो वही एक बार लगता है कि जैसे हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और भरोसा मतलब उठ गया है। हाँ, भरोसा नहीं, इसलिए सरकार ही बदल देंगे। और बस वही है, सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। दोस्त लोगों के हाल चाल है? दोस्त लोग क्या सोचते हैं आपके युवा वर्ग? वो चर्चा तो होती होगी राजनीति की। हाँ, वो तो है। सभी देखो, गांव में क्या है, यहाँ ना चाहते हैं किसान कि कांग्रेस आए, कर्जा माफ़ हो ज़्यादातर, लेकिन हमारा सोचना अलग है। चलिए, गांव की बात है कि ये चाहते हैं कि कांग्रेस आए और कर्ज माफ़ हो, लेकिन हमारा सोचना गलत है, हमको तो रोज़गार चाहिए। आप बताइए, आपको क्या चाहिए? जी, हमको भी रोज़गार चाहिए सर। क्या है, देखिए, हम लोग अभी जो सरकार, जो कांग्रेस की सरकार बनी है, वो पूरी घोटाले की सरकार है। भूपेश है तो घोटाला है, ये जो बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं भाई भूपेश है तो भरोसा है। नहीं, वो गलत बात। भूपेश है तो भरोसा है। नहीं, भूपेश है तो घोटाला है, ऐसा? हाँ। देखिए, अभी क्या हुआ, सिर्फ किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। गंगा जल लेके क्या किए, पहले तो बहुत सारा निकाल दे, जो भी घोषणा पत्र निकालना था, उसके बाद बहुत नाराज लग रहे हो यार आप तो। यार गंगा जल लेके पूरा सब कसम खाए कि सब मुद्दा, जो भी मुद्दा है, जो भी मांग है, सब पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, देखिए, अभी जो है कर्जा माफ़ क्यों किया जा रहा है, फिर डबल बनने के लिए क्यों कर्जा माफ़ किया जा रहा है, आपको बताऊं? जो घोटाला क्या है UPSC का, पूरा कांग्रेस के जितने भी बड़े उच्च अधिकारी के बेटे हैं, उनको बना दिए हैं। कोई डिप्टी कलेक्टर बन गया है, कोई महिला बाल विकास अधिकारी बन गया है, बहुत सारे। सब कौन बना है? बड़े घर वाले। क्यों बने हैं? घोटाले के लिए। भूपेश है, घोटाला है। भूपेश है, घोटाला है। हाँ। और मोदी है तो भरोसा है। मोदी है तो भरोसा है। मोदी है तो भरोसा है। अगर देश का विकास चाहिए तो मोदी को लाना है और बीजेपी शासन। चलिए, बसना में संपत जीत रहे हैं, बिल्कुल, ये कहना है आपका? बिल्कुल। भाजपा आपको इतना पसंद क्यों है? देखिए, हम लोग, हमारे जो बाप परदादा हैं, सभी बीजेपी वाले हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में देखिए, ऐसे हैं जो एकदम छोटे परिवार से। जो आपकी जो पीढ़ी है वो बीजेपी को लगातार वोट करते आ रहे हैं, इसलिए आप देंगे अभी फिर बीजेपी ही पसंद है आपको? हमको बीजेपी ही पसंद है, क्योंकि जो देखिए, मेरा मन, आपका मन, सबका मन अलग अलग है कि नहीं है? आप बताइए। देखिए, अब मैं इनको नहीं बोल सकता हूँ कि ये बीजेपी को वोट दे, इनको भी नहीं बोल सकता हूँ बीजेपी, लेकिन मेरे को क्या है, भरोसा है कि इस पे बीजेपी पे जी, कांग्रेस पे भरोसा नहीं है। देखिए, क्या है, अब गांव की जो समस्या को समझता है उसको ही वोट करना चाहिए। अब
भूपेश बघेल हम लोग कांग्रेस सरकार मान लो लेके आ किस जाते। गांव में रहते हैं आप? मैं यही खैरखोटा निवासी हूँ सर। गांव का नहीं हुआ विकास? गांव का बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। क्या है देखिए, हम लोग कुछ चीज़ समस्या लेके जाते हैं तो 2-3 बजे तक घर में सोए रहते हैं। वे क्या करते हैं, मिलते नहीं हैं। एक विधायक बना दिए, कम से कम यहाँ से देखो 4 लाइन बना है। 4 लाइन में होते हुए सब ग्राम लगा है, कम से कम 1-1 घंटा तो आते कि गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं आते। बिल्कुल नहीं आते। एक राजा है लेकिन प्रजा का हाल चाल बिल्कुल भी नहीं जानते, बिल्कुल नहीं सुनते। नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं सुनते। और भी लोग हैं, आप बताइए भाई, आपके गांव वाले तो बोल रहे हैं बीजेपी, आप तो कांग्रेस बोल दीजिए। अरे मेरे को नहीं आता। आप तो कांग्रेस बोल दीजिए। नहीं सर, हम सब बीजेपी को ही देंगे सर। आप भी बीजेपी को देंगे? जी 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 सर। क्या नाम लिखते हैं? हरीश पटेल लिखता हूँ सर। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं यहीं का हूँ सर, खैरखुटा निवासी हूँ। क्या काम कर रहे हैं? यही लेबर काम करता हूँ सर, मजदूरी करते हैं, क्या खेती किसानी काम करते हैं। अच्छा, कितना एकड़ में होता है खेती किसानी? अब वो जितना रहता है उतना में हो जाता है सर। अपना तो कोई 2-3 एकड़ है, ज़्यादा धान की नहीं होता है? हाँ हो धान। गया धान? हाँ हो गया, कुछ हो गया, कुछ बाकी है। अच्छा, क्या रेट में बिक जाता है धान? अभी का तो अभी इस साल का पता नहीं सर, पहले तो 2200-2500 मंडी में तो बेचते होंगे ना? जी जी मैम, जी सर। तो अभी तो कांग्रेस की सरकार है, अच्छे खासे रेट में जो है किसानों के धान खरीद रहे हैं मंडियों में। जी जी, अभी तो अच्छा रेट तो मिल जा रहा है, लेकिन किसानों का कहना है मेहनत के हिसाब से नहीं हो रहा है। मेहनत के हिसाब से नहीं हो रहा है। कितना मिलना चाहिए किसानों को प्रति सबका क्विंटल? अलग अलग है सर। अब आपका बताइए। अब अपना जितना ज़्यादा मिल जाए उतना अच्छा है सर। किसान है हम लोगों का, जितना अपना मेहनत के हिसाब से जितना ज़्यादा मिले उतना अच्छा है। मेहनत तो लगता है यार खेती किसानी में, लेकिन मेहनत के हिसाब से जो है जो भुगतान होता है मंडियों का वो ठीक नहीं है, और मिलना चाहिए। जी, और मिलना चाहिए। बीजेपी गवर्नमेंट से आपको उम्मीद है और बढ़ेगी? जी जी सर। 3100 रुपये में लेंगे बोल रहे हैं, 21 क्विंटल 1 एकड़ में। जी वो लेंगे सर, वो बोले हैं तो लेंगे, बीजेपी वाले बोले 3100 रुपये ठीक है? जी ठीक है सर, चल कांग्रेस जाएगा। वाले तो बोल रहे हैं कि 3200 में खरीदेंगे करके। तो लोग बस बोलते हैं सर, करते कुछ नहीं, बोल देते हैं ऐसा? हाँ। और भी बोल रहे हैं कांग्रेस वाले कि हम 200 यूनिट तक बिजली भी मुक्त कर देंगे करके। अब अभी हुआ तो नहीं है सर, अब कभी किए तो नहीं है। अब भरोसा लेकिन भाजपा पर है। जी जी, भरोसा भाजपा पे है, वही लोग सब करके देते हैं, सहायता भी करते हैं, और ये कांग्रेस वाले नहीं करते। चलिए, राजनीति देख रहे थे आप। हम गांव में थे, बसना विधानसभा का ये गांव था। गांव का नाम खैरखोटा है और इस गांव में हम लोग जितने भी लोगों से बात की, सबका कहना है एक बार सरकार बदलनी चाहिए। और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि हम वोट तो भाजपा को करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की बनना चाहिए। राजनीति में और भी गांव लेकर के जाएंगे और आपको ये बताएंगे कि गांव के लोग क्या सोचते हैं, किन मुद्दों पर इस बार वोट करेंगे, क्या चाहते हैं, क्या छत्तीसगढ़ में बदलाव होगी या बसना विधानसभा में राजा को सिंहासन एक बार फिर मिलेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए स्वाभिमान न्यूज़ के साथ। नमस्कार।